सो गाइज PQRS हमने आपको कल एक वीडियो दिया यूट्यूब पर सबके लिए। आज हम लोग उसका अगला पार्ट, हालांकि PQRS पे कुछ सीक्वेंस में हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को किरण बुक से, जहां हम लोग पहुंच चुके हैं 476 सेंटेंस पे। आज ईच वीडियो में लगभग हम लोग 25 सेंटेंस सोल्व कर रहे हैं, तो कि इतना ही रह पाता है कि अगर समझा के करा जाए तो। इससे ज़्यादा करूँगा तो ओवर हो जाएगा आपके लिए भी, क्योंकि एक तो हमारी क्लास थोड़ी सी लेट है, रात को 9:30 बजे। 9:30 से बहुत लेट हो जाता है बच्चों के लिए। कई बार कईयों को नींद आ रही होती है, कईयों को पढ़ना ही नहीं होता है, तो इसलिए यस। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग आपको करा रहे हैं सेंटेंस नंबर। सो गाइस यहाँ आज मैं शुरू कर रहा हूँ 476 से 500 तक मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके अंदर। ज़रा समझिएगा बच्चों, क्योंकि PQRS में भी ग्रामर के रूल्स फॉलो होंगे और किस तरह से फॉलो करने होंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि देयर इज़ एन। अब बच्चों ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे एन आ चुका है। अब बच्चों एन के बाद में कोई ऐसा नाउन आएगा जो कि वाउल से शुरू हो रहा हो। अब कम से कम ए तो नहीं आ सकता, बिकॉज ए में पहले से अ लगा हुआ है, जबकि एन वहाँ पहले से है, तो एन और ए इकट्ठे नहीं आ सकते। और सी वाले में सी आ गया है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सेंटेंस शुरू होगा आपका ब से। किससे शुरू होगा? ब से। देयर इज़ एन इंस्टेंट। देयर इज़ एन इंस्टेंट, यानी कि बी से सेंटेंस शुरू होगा, और बी से सेंटेंस शुरू हो रहा है आपके दो, पहला और चौथा, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ। अब बच्चों यहाँ पे देयर इज़ एन इंस्टेंट रिपोर्ट इन द रिटर्न। अब रिटर्न के बाद में आपको क्या लगाना है ये देखिएगा ध्यान से बच्चों। मैं आपको एक बात और बता दूँ यहाँ पे, जो क्लियरली आपको याद रखनी होगी। देखिए ये आपकी रिटर्न यानी कि थर्ड फॉर्म आपको जो दिख रही है, सुन लीजिएगा ध्यान से बच्चों। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो, यानी कि उससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है या उससे पहले सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे में वो थर्ड फॉर्म नहीं, ऐसे में वो एडजेक्टिव है। क्या आपका वो एडजेक्टिव, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पर ये रिटर्न नहीं, ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होना चाहिए, और नाउन आपका ये रहा कम्युनिकेशन। क्या आपके पास में नाउन? कम्युनिकेशन। तो यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन, बी के बाद सी आपका आना चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। 76 का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट पूरी तरह से। ब्रिंगिंग इक्विटी डैश। बच्चों यहाँ सेंटेंस में अभी तक वर्ब नहीं आई है, सेंटेंस में सिर्फ आया सब्जेक्ट, ब्रिंगिंग इक्विटी। सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब आपके पास नहीं है। और वर्ब कहाँ पर है जरा उसको ढूंढना होगा। पहले तो बच्चों यहाँ पे मैं अगर बात करूँ वर्ब की, तो ब्रिंगिंग इक्विटी फॉर द रूरल पॉपुलेशन। बच्चों इक्विटी के लिए फोर आना सही नहीं रहेगा। ब्रिंगिंग इक्विटी अब प्रायोरिटी अगर आपका आ गया तो उसका मतलब ये वर्ब नहीं है, तो उसका मतलब क्यों से भी शुरू नहीं होगा। अब आपका सेंटेंस शुरू होता है सिर्फ आर से, लेकिन आर के पास भी वर्ब नहीं है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि आर में सेंटेंस जो है आपका प्रपोजिशन से है, और प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम कुछ मानते नहीं हैं। ब्रिंगिंग इक्विटी इन एक्सेस ये खत्म हो जाएगा। टू द डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स ये भी खत्म हो जाएगा। अब फिर से आपका आ जाएगा कहाँ पर? पी पे, यानी कि सेंटेंस शुरू होगा आपका आर से। किससे शुरू होगा सेंटेंस आपका? आर से। आर के बाद आपका जो सेंटेंस होगा वो पी, क्योंकि पी के पास है आपकी वर्ब शुड बी। क्या है? शुड बी, यानी कि सेंटेंस आपका हो जाएगा आर पी क्यू, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। स्टूडेंट्स हु। बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट्स के बाद आ गया है हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद आपकी एक वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए इसके बाद में? आपकी वर्ब। हालांकि वो वर्ब हु की ही होगी, उसके बाद में एक वर्ब और आनी चाहिए, वो होगी आपकी स्टूडेंट्स की। किसकी वर्ब होगी? वो आपकी स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हु स्टडी, ये आ गई आपकी हु की वर्ब, यानी कि सेंटेंस शुरू होगा सी से। स्टूडेंट्स हु स्टडी लॉजिक एज अ इंट्रिक्सिस ऑफ लर्निंग इट सब्जेक्ट नो द डैश, जो भी है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस होगा आपका क्लियर, पहले सी के बाद आपका आना चाहिए बी, क्योंकि बी के में भी एक वर्ब है आपकी, वो है आपका नो। मैंने कहा आपको सेंटेंस में दो वर्ब चाहिएगी, एक चाहिए हु को, दूसरी चाहिए सब्जेक्ट को, स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स और हु दोनों को वर्ब चाहिए, एक हो गया आपकी स्टडी, एक हो गया आपका नो। तो सी और बी इकट्ठे होंगे, और सी भी आपका इकट्ठा है फोर्थ में, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। यस, तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ ही आपका करेक्ट। चलते अगले पे। कह रहा है कि द ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल टू। अब बच्चों यहाँ पे टू के बाद में दो रूल है करने के, या तो टू के बाद आप लगाएं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर टू के बाद लगाएं आप ऑब्जेक्ट।
द ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, द ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल टू द प्रेजुडाइज अगेंस्ट द, या फिर टू द ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल टू एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस आपका शुरू हो जाएगा द ट्रेडिशनल ऑब्स्टेकल टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज, यानी कि 479 में सेंटेंस शुरू होगा आपका पी से। अब इज के बाद आपको कोई वर्ब तो नहीं ढूंढनी यहाँ पे, सिर्फ कोई एडजेक्टिव या नाउन या फिर कोई कंडीशन ढूंढनी है हमें, जो कि बच्चों हमारे पास 479 में हमें दिखाई दे रहा है क्यों में। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पी के वार सीक्वेंस में ही, यानी कि थर्ड इसका आंसर हो जाएगा कन्फर्म। देयर वर टू डैश, बच्चों यहाँ पे टू आपका आ चुका है, यस टू, जो कि आपका एक एडवर्ब की तरह काम करता है। किसी तरह काम करता है आपका एडवर्ब की तरह। अब यहाँ पे देयर वर, लेकिन बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, देयर जो है हमारा एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। देयर के बाद जो वर्ब आया करती है वो देयर के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके बाद वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड क्या करती है। यानी कि ये कन्फर्म है कि मुझे यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए जो वर्ब को झेल सके। वर्ब है आपकी वर्ब। देयर वर टू मैनी डाउट्स दैट क्रॉप्ड अप एवरी, देयर वर टू सीनियर्स, बच्चों टू सीनियर्स के लिए आप नहीं लगा सकते। देयर वर टू मैनी डाउट्स, क्योंकि टू के बाद में पॉजिटिव डिग्री का आना जरूरी था। और बच्चों मैनी जो है एज ए डिग्री भी काम करता है। मैनी पॉजिटिव है, मोर कंपैरेटिव है, मोस्ट सुपरलेटिव है। तो देयर वर टू मैनी, यानी कि सेंटेंस शुरू होगा ए से, और ए आपका दो में है, ए के बाद क्या आना है ये देखना है। देयर वर टू मैनी डाउट्स दैट क्रॉप्ड अप एवरी डैश, अब जो एवरी के बाद में लगाना है अब फिर से नाउन, दैट क्रॉप्ड अप एवरी डैश। एवरी बच्चों, एवरी के बाद आप अगर सोच रहे हैं कि मैं सीनियर लगा दूँ तो गलत सोच रहे हैं आप। क्यों बच्चों बता दूँ मैं आपको, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आया करता है। क्या आया करता है? सिंगुलर नाउन। तो जो कन्फर्म है कि यहाँ पे एवरी सीनियर्स नहीं हो सकता। तो यानी कि अभी कन्फर्म है कि ए के बाद सी होगा, और ए के बाद सी आपका आ रहा है पहले में ही, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। द डिबेट डैश, बच्चों यहाँ सेंटेंस में आपका आया सब्जेक्ट, क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट द डिबेट, यानी कि जो मतलब डिबेट है ना, बातचीत चल रही है आपकी, कन्वर्सेशन एक तरह की, किसी बात पर मंथन होना। द डिबेट ऑन अलाउइंग यूथनेसिया टू प्रोटेक्ट, बच्चों ये कंफर्म है कि टू के बाद प्रोटेक्ट आएगा बिल्कुल, क्योंकि टू के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है और आपका क्यू में है। यानी कि ये मुझे कंफर्म हो चुका कि पी और क्यू इकट्ठे आएंगे, पी क्यू आपका जरा इकट्ठा और पी क्यू आपका जरा इकट्ठा। बाकी इन दो में पी और क्यू इकट्ठे आपके नहीं हैं। तो बच्चों यानी कि अगर मैं सेकंड वाला लगाऊं तो सेंटेंस आर से शुरू होना चाहिए। द डिबेट वेजिटेटिव स्टेट, बच्चों डिबेट के लिए आप वेजिटेटिव नहीं लगा सकते। तो यानी कि ये कंफर्म है कि सेंटेंस पी से शुरू होगा और आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। इन फिजिकली, बच्चों फिजिकली यानी कि शारीरिक, फिजिकली यानी कि शारीरिक। तो बच्चों फिजिकली क्या लगाएंगे? फिजिकली एंड, फिजिकली डाउन या फिजिकली फिट। तो बच्चों फिजिकली फिट पीपल, यानी कि सेंटेंस आपका हो जाएगा ए करेक्ट। क्या हो जाएगा? सेंटेंस शुरू होगा हमारा ए से। अब ए देख लेते हैं कितनों में है। ए आपका सिर्फ एक में ही है, मुझे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता इस सेंटेंस पर नहीं पड़ेगी। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला है द ऑर्बिटल मोशन, द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द अर्थ, जो ऑर्बिटल मोशन है अर्थ का। अब बच्चों यहाँ बची है वर्ब, क्योंकि अभी तक सेंटेंस में सब्जेक्ट आया, ऑफ द अर्थ को हम कट करेंगे बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते। तो वर्ब है आपकी आर के पास में। किसके पास में है? वर्ब आपकी आर के पास में, यानी कि पी के बाद आपका आना चाहिए आर, और पी के बाद अगर आर आना चाहिए। पहली बात तो बच्चों सेंटेंस पी से शुरू होगा तो एक ही है, मुझे तो आर तक भी नहीं पहुँचना चाहिए था अगर बात कायदे की है तो। लेकिन अगर मैं आर तक पहुँच भी गया हूँ तो मैंने कोई गलती नहीं की है, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द स्मोक राइजेज, अब बच्चों यहाँ पे एंड से पहले उसने इस्तेमाल किया राइजेज, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का। आप भी एंड के बाद में एस या ई एस का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे एस या ई एस आपके दो में आ रही है, ए में भी और बी में भी। लेकिन एक कमाल की बात ये भी है कि सी में भी एंड है, यानी कि सी के बाद भी जो एंड है, एंड से पहले ट्री टॉप्स है,
उसके बाद भी कोई प्लूरल ही होगा। यस, चलिए। द स्मोक राइजेज एंड गेट्स ट्रैप्ड इन द ट्री टॉप्स एंड चोक्स माई अपार्टमेंट। गाइस, सेंटेंस जो हमारा शुरू होगा वो शुरू होगा आपका बी से, क्योंकि गेट्स आपका एक वर्ब है और चोक्स आपका एक नाउन है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका शुरू होगा बी से, और बी आपका है दो में, बी के बाद आपका आएगा सी, क्योंकि एंड आखिर में नहीं आ सकता है, तो बी सी ए यानी कि ए लीजिए, बन गई आपकी एक बैचलर डिग्री। क्या बन गई? बी सी ए। यस, हो सकता है कि हमारे यहाँ पे इसमें बतेरे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बी सी ए कर रखा है या कर रहे हों। तो बच्चों ये बन गया आपका बी सी ए। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस पे। जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में उसको देखते हैं ध्यान से। तो बस यही तरीका आपको एग्जाम में भी अप्लाई करना है बच्चों, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका है क्लोज टेक्स्ट को बनाने का। ग्रामर का रूल फॉलो करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। ऑल एनिमल्स हैव। अब बच्चों यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि पी नहीं आ सकता, कम से कम, क्योंकि पी में पहले से ही हैव है, पी में आपको ऑलरेडी हैव है, तो ये पी बाहर हुआ है इससे। ऑल एनिमल्स हैव, एनिमल्स डू नॉट, क्यों भी नहीं आ सकता, तो ऑल एनिमल्स हैव सेंसेशन बट सम एनिमल्स, ये डू नॉट के बाद आपका आएगा हैव, यानी कि क्यों के बाद पी आएगा और पहले आर क्यों पी आपका होगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो गया थर्ड करेक्ट। आई से अ स्मॉल डैश, आई से मैंने बोला, अ स्मॉल डैश। अब बच्चों स्मॉल के लिए, स्मॉल के साथ में नेक्स्ट असाइनमेंट प्रेयर या द डोर बेल। तो बच्चों यहाँ पे आई से अ स्मॉल प्रेयर, आई से अ स्मॉल प्रेयर, सेंटेंस शुरू होगा आपका ए से और ए आपका है दो में। आई से अ स्मॉल प्रेयर वेन एवर आई रिंग द डोर बेल। बच्चों रिंग द डोर बेल मतलब डोर बेल की घंटी बजाना, डोर बेल की घंटी बजाना, रिंग द डोर बेल। तो आपका जो आंसर है कंफर्म वो क्लियरली हो जाएगा यहाँ पे आई से अ स्मॉल प्रेयर व्हेन आई रिंग द डोर बेल, यानी कि ए के बाद सी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द करंट इंडियन डैश, द करंट इंडियन इंडिपेंडेंस या फिर इस्टेब्लिशमेंट्स या डू नॉट इंक्लूड। बच्चों कम से कम इंडियन के लिए आप लोग डू नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इंडियन कहा उसने, नॉट इंडियंस। तो यहाँ पे आप आर से सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये प्लूरल वर्ब है। ये जो प्लूरल वर्ब है यह आपके लिए आएगी या तो राइटर्स के लिए या फिर प्रायोरिटीज़ के लिए, ये भी ध्यान रखें बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे क्या ये राइटर्स के लिए आना संभव है, उसको देखिएगा ध्यान से। बिल्कुल नहीं, क्योंकि राइटर से पहले आपका ऑफ खड़ा हुआ है, यानी कि प्रपोजिशन खड़ी हुई है। और मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। यानी कि ये जो डू नोट है ये राइटर्स के लिए नहीं है, ये डू नोट आपका प्रायोरिटीज़ के लिए, यानी कि ये कन्फर्म है कि पी और आर इकट्ठे आने हैं। पी और आर अगर इकट्ठे आने हैं तो वो आपका थर्ड में और फोर्थ में। द करंट इंडियन इस्टेब्लिशमेंट प्रायोरिटीज़ डू नॉट इंक्लूड द इंडिपेंडेंस ऑफ, जो भी है। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका बनेगा पी आर क्यों से, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। What makes this victory even more surprising was the complete symmetry of the two sides involved. So guys 488 में जो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा पी से शुरू होगा और सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होना चाहिए और प्लूरल नाउन आपका है यहाँ पे, तो पी क्यू आर सही सीक्वेंस है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द सिस्मिक रिफ्लेक्शन, बच्चों यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ है नाउन पे। किस में खत्म हुआ सेंटेंस आपका? नाउन पे, यानी कि सब्जेक्ट पर, यानी कि अभी तक सेंटेंस में आपकी वर्ब नहीं आई है। पहले आप वर्ब ढूंढ लीजिएगा। द सिस्मिक रिफ्लेक्शन, अब बच्चों यहाँ पे इम्पोर्टेंट टूल, इन इम्पोर्टेंट टूल ये आपका वर्ब नहीं है यहाँ पे। मेथड इज़ द, ये पे इज़ है आपका, और अगले वाले पार्ट में भी आपकी वर्ब नहीं है। यस, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस शुरू होगा क्यों से, ये कंफर्म है। अब क्यों के बाद क्या लगाना है ये देखने वाली बात है। द सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड इज द मोस्ट, अब बच्चों मोस्ट के पहले आपका आ गया है द, इसकी कहानी सुनिए क्या है। मोस्ट के बाद अगर कोई एडजेक्टिव है तब ही मोस्ट से पहले द आ सकता है,
अन्यथा मोस्ट से पहले आपका दा नहीं आएगा। यानी कि ये मुझे ज्ञात हो चुका है कि मोस्ट के बाद मुझे कोई एडजेक्टिव लेना ही होगा, तो ही मैं सेंटेंस को आगे बढ़ाऊंगा। अब मोस्ट के बाद जो एडजेक्टिव की बात करूँ तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, सर्च तो आपका वर्ब है। जैसे बच्चों सर्च आपका एज ए नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको होना चाहिए मोस्ट के बाद पी, यानी कि क्यों के बाद पी होना चाहिए, और क्यों के बाद पी आपका है सिर्फ और सिर्फ थर्ड में। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। वन मेजर ह्यूमन, बच्चों 490 में उसने बात खत्म करी ह्यूमन पर, यानी कि अभी तक इसके लिए वर्ब नहीं आई है सेंटेंस के लिए। अब इसके लिए अगर मैं वर्ब की बात करूं तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, जबकि डू नॉट है यहाँ पे है प्लूरल वर्ब, ये तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब इसका सेंटेंस होगा ए ही आपका कंफर्म, सेंटेंस ए से शुरू होना चाहिए। वन मेजर ह्यूमन फ्रेलिटी इज दैट मोस्ट। अब बच्चों यहाँ पे मोस्ट से पहले दा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसका मतलब अब मोस्ट यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव लेकर जरूरत नहीं चलेगा। मतलब अब पक्का नहीं है कि आप इसके बाद एडजेक्टिव लगाएं ही लगाएं, कोई जरूरत नहीं है आपको। लेकिन जब दा था तब कंफर्म तो आपका इससे पहले क्या लगाना है, एडजेक्टिव। अब मोस्ट के बाद यहाँ पे आप नाउन लगा सकते हैं, यस काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल जैसा भी आपको चाहिए वैसा। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों ध्यान से, मोस्ट यानी कि तो कंफर्म है कि सेंटेंस में ए आएगा। 490 की शुरुआत होगी आपके ए से। ए के बाद में फ्रेलिटी इज दैट मोस्ट पीपल डू नॉट वांट टू, मतलब वांट टू क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब से वर्ब आपकी कनेक्ट हो रही है, तो एक वर्ब से दूसरी वर्ब जो कनेक्ट होती है वो टू से ही होती है, किससे होती है। तो ये सेंटेंस आपका सीक्वेंस में ही है, ए बी सी सीक्वेंस में लगा हुआ है। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी कन्फर्म। क्या होता है सेंटेंस का आंसर, ए बी सी कन्फर्म। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि द इल्यूजिव। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इल्यूजिव की, क्योंकि इल्यूजिव आपका एक एडजेक्टिव है, क्या आपका एक एडजेक्टिव। बच्चों एडजेक्टिव से पहले कभी भी अगर आप आर्टिकल लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन। क्या बन जाएगा आपका, प्लूरल नाउन। जैसे कि आपने कहा द रिच, तो ये आपका हो चुका है अमीरो। आपने कहा द पुअर, ये हो चुका है आपका गरीबो। मैं आपको एडजेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडजेक्टिव के साथ में कभी भी आप एस या एस नहीं लगा सकते, और आप उसके साथ में एपोस्ट्रोफे एस भी नहीं लगा सकते हैं। तो द एल्यूजिव इस समय यहाँ पे एडजेक्टिव का काम, नाउन का काम कर रहा है। अब अगर मैं इसके लिए वर्ब ढूंढ रहा हूँ तो प्लूरल वर्ब ढूंढनी पड़ेगी, या फिर इसके बाद में एक और नाउन लगाऊँ। द एल्यूजिव स्टेटस, द एल्यूजिव स्नो लेपर्ड हैज लॉस्ट इट्स एंडेंजर्ड यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। द एल्यूजिव स्नो लेपर्ड हैज़ लॉस्ट इट्स एंडेंजर्ड स्टेटस। क्यों के बाद पी आपका कंफर्म है बच्चों, तो खो दिया उसने अपना एंडेंजर्ड स्टेटस। क्यों और पी इकट्ठे आने चाहिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। इन ऑर्डर टू, बच्चों टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ये तो कंफर्म है। इन ऑर्डर टू, अब टू के बाद वर्ब आपकी आ रही है आर ए में, रेगुलेट, बाकी द रैंकिंग वर्ब नहीं है, टीचर्स वर्ब नहीं है। इन ऑर्डर टू रेगुलेट, यानी कि सेंटेंस शुरू होगा आपका ए से। ए है आपका सिर्फ और सिर्फ एक में, बस अब आपको दिमाग नहीं लगाना है। बच्चों देखिए मैं आपसे बोल ही रहा हूँ ये बात, कल भी मैंने जब आपको कराया तभी मैंने बात बोली, आज भी ये बात आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी कभी कोई सेंटेंस आप स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई सेंटेंस आप शुरू करेंगे और ऑप्शन पे भी निगाह रखें। किस पे निगाह रखें आप, ऑप्शन पे भी निगाह रखें। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेंटेंस को लेकर के दौड़ते रहें और ऑप्शन पे निगाह ना रखें, साथ ही साथ ऑप्शन से भी बहुत अच्छे से निगाह रखें, क्योंकि कई बार ऑप्शन ही काम करके चला जाएगा आपके लिए बढ़िया वाला। अब जैसे कि मुझे यहाँ दिख गया कि सेंटेंस का आंसर ए से शुरू होगा और ए सिर्फ एक में ही है, अब मुझे यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी सेंटेंस में। सेंटेंस का आंसर हो चुका है फोर्थ करेक्ट पूरी तरह से। कह रहा है कि ऑफ होमर्स टू। अब बच्चों यहाँ सेंटेंस में वर्ब आई है हैज़ ऑलवेज बीन मोर एपिक पोएम्स द ओडिसी पॉपुलर देन द। अब बच्चों मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है मोर, और मोर के बाद आना चाहिए देन, क्योंकि मोर आपका एक कंपैरेटिव वर्ड है। मोर क्या आपका एक कंपैरेटिव वर्ड है। अब बच्चों मोर के बाद देन का आना कंपलसरी है, यानी कि ये तो कंफर्म है कि पी और आर इकट्ठे आएंगे, पी और आर इकट्ठे आएंगे। पी और आर कितनों में इकट्ठे हैं, पी और आर सिर्फ और सिर्फ एक में इकट्ठा है, वो है फोर्थ। बच्चों इसका आंसर आपका होगा फोर्थ ही करेक्ट। ये देखिए मैंने कहा ना बच्चों, पी क्यू आर एस करते समय
अपनी आंखें, माथा, दिमाग पूरी तरह से बिल्कुल चौकन्ना होकर बैठना है, हिरण के बच्चे की तरह, आपको कोई कैद ना कर पाए। चौकन्ना, बिल्कुल जितने चौकन्ने आप होकर बैठ सकते हो उतना चौकन्ना। सो गाइस क्लियर है कि आप इस तरह से जरूर बना पाएंगे, अपने पूरे मार्क्स ला पाएंगे। हालांकि कुछ बच्चों को लगता है कि 5 मार्क्स की ही तो बात है, इतनी बड़ी मार्क्स नहीं है। बच्चों 5 मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है। एक कहावत है अंग्रेजी में, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बच्चों छोटी छोटी चीज़ें ही, परफेक्शन इज नॉट ए स्मॉल थिंग्स बट स्मॉल थिंग्स मेक्स परफेक्शन। छोटी छोटी चीज़ों से ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा। 5 नंबर बहुत बड़ी चीज़ है। 5 सही करने का मतलब यह है कि आप 20 अगले क्वेश्चनों पर रिस्क ले सकते हैं। 20 जीके के क्वेश्चन ले सकते हैं आप उन पर रिस्क, अगर आप इन्हें सीख जाएं तो। और कोई बड़ी बात भी नहीं बच्चों करना, जिस तरह मैं करा रहा हूँ आपको, इस तरह से आपके 5 नहीं, अगर 10 आ जाएँ 10 के 10 ठीक जाएंगे। जैसे कि अगले उसने कहा विदाउट एंटायरली, यानी कि विदाउट आपका एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को तो हम कुछ मानते नहीं हैं, यानी कि सेंटेंस हुआ आपका ये खत्म। अब बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में मुझे चाहिएगा एक नया वर्ब, सब्जेक्ट। क्या चाहिएगा मुझे? एक नया सब्जेक्ट, नई वर्ब। अब यहाँ पे देम तो आपका ऑब्जेक्ट है, ये तो काम नहीं चलेगा। यहाँ बच्चों सेकंड पार्ट में देखें, आप एक बात गौर करेंगे, विदाउट एंटायरली डिसमिसिंग देयर केस, कोमा लगा दिया गया यहाँ पे। कोमा लगाने से ये इतना हिस्सा आपका खत्म हो चुका होगा, इतना हिस्सा। नया सेंटेंस शुरू हो चुका है ही के साथ में। किसके साथ में? ही के साथ में। ही एस्योर्ड, यानी कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रीपोजिशन अगर सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो आप कुछ ना माने, आप एक नया सब्जेक्ट ढूंढें, एक नई वर्ब ढूंढें, और वो मुझे मिल चुकी है। नया सब्जेक्ट और नई वर्ब है हमारे ही एस्योर्ड से, यानी सेंटेंस शुरू होगा बी से। बी आपका आ रहा है सिर्फ एक में ही, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द मोनेट्रल प्रोटोकॉल सेंटेंस में आपका आ चुका है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। द मोनेट्रल प्रोटोकॉल बच्चों सेंटेंस में बाय मोर देन 150 नेशंस ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, ये पूरा आपका इकट्ठा रहेगा, क्योंकि इसकी वर्ब जो दिखाई दी मुझे यहाँ पे, ये जो इसकी वर्ब है वो ये रही, वॉज। बहुत दूर जाकर दी है लेकिन आई है, यानी कि सेंटेंस आपका शुरू होगा क्यू से, फिर आर और फिर साथ पी, क्यू आर पी, जो कि मुझे पहले भी नज़र आ रहा है। इवन ओवर 2 लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस जो कि आपका एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इवन ओवर 2 लैंग्वेजेस हैव, जो कि मुझे दिखाई दे रही है बी में, यानी कि सेंटेंस हमारा शुरू होगा बी से। 496 और बी आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 497, ये जो आप देख रहे हैं 497 से आगे के सेंटेंस ये आपके टाइप 2 पे आधारित है। मैंने आपको कहा कि PQRS जो हैं आपके 3 तरह के होते हैं। टाइप 1 ग्रामर बेस्ड, जहाँ एक सेंटेंस को तोड़ कर दिया जाता है, आपको उस सेंटेंस को सही सीक्वेंस में लगाना होगा। मतलब कहाँ सब्जेक्ट आएगा, फिर कहाँ वर्ब आएगी, फिर कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, कहाँ एट्रीब्यूट आएगा, कहाँ क्या आएगा, वो सब ध्यान देना होता है। यहाँ टाइप 2 में क्या होगा, कई सारे सेंटेंस होंगे, आपको उन्हें सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना होगा। जैसे कि उसने कहा मोनार्क बटरफ्लाइज आर इम्पोर्टेंट pollinators but their global population is falling. Scientists think that habitat loss and pesticides probably caused this. There was an 86% fall in the number of butterflies that they saw in California. अब बच्चों यहाँ भी आप लोग ध्यान रखें कि सेंटेंस के साथ साथ ऑप्शन पे भी निगाह रखें। जैसे कि अगर मैं ऑप्शन पे निगाह रखूँ तो सारे सेंटेंस ऐसे शुरू हो रहे हैं, यानी कि ये कन्फर्म है कि सेंटेंस ऐसे शुरू होगा। आधा काम तो उसने कर दिया। इन सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस ढूंढना ही कमाल होता है, वो आपने ढूंढ लिया है। मोनार्क बटरफ्लाइज आर इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स बट देयर ग्लोबल पॉपुलेशन इज फॉलिंग, लेकिन उनकी जो ग्लोबली पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। कहाँ? साइंटिस्ट थिंक दैट, जी नहीं, देयर वॉज एन 86% फॉल इन नंबर ऑफ बटरफ्लाइज दैट दे सॉ इन कैलिफोर्निया। कहाँ कम हो रही है? कैलिफोर्निया में कम हो रही है, यानी कि ए के बाद आपको आना चाहिए डी, बिल्कुल कन्फर्म। अब सबसे पहले मैं कुछ और काम छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ कि ए के बाद डी कितना मारा है, और ए के बाद डी आपका आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक में, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। देयर वॉज अ सेरेमनी, बच्चों पहले मैं ऑप्शन को ही देख लूँ तो चारों में ए आ रहा है,
तो मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इतना ही दिमाग लेके आपको एग्जाम में भी जाना है। ऐसा नहीं कि पहले आप 4 सेंटेंस पढ़ेंगे फिर आप ऑप्शन देखेंगे, पहले ऑप्शन ही देख लो ना। सबसे पहले मैंने ऑप्शन देख लिया सबसे पहले कि ए से शुरू हो रहा है, तो मैं ए को ही दिमाग में रखूँ, अब ए से शुरू करूँगा। देयर वाज अ सेरेमनी इन विच साउथ एंड नॉर्थ कोरियन रोड्स एंड रेलवेज वर कनेक्टेड। South Korea believes that this shows that the countries are willing to work together on rail and road modernization. The event was symbolic, but it is another step towards peace. 198. South Korea said that the constitution. मुझे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सेरेमनी हो रही है एक साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जहाँ पर उनकी रोड्स रेलवेज को कनेक्ट किया जाएगा। द इवेंट, ये जो इवेंट होगी भैया इवेंट ही तो है। अच्छी घटनाओं के लिए इवेंट, बुरी घटनाओं के लिए एक्सीडेंट, अचानक से जो घट जाए इंसिडेंट। सिंपल है। तो बच्चों ए के बाद सी आना कन्फर्म है, और ए के बाद सी आर आपका 2 में, पहले में और सेकंड में, थर्ड में सॉरी फोर्थ में। द इवेंट वॉज सिम्बॉलिक बट इट इज़ अनदर स्टेप टूवर्ड्स पीस। साउथ कोरिया सेड दैट द कंस्ट्रक्शन विल गो ऑन वाइल नॉर्थ कोरिया इज क्लोजली वॉच्ड। यहाँ साउथ कोरिया बिलीव दैट दिस शोज दैट द कंट्रीज आर विलिंग टू वर्क टुगेदर ऑन रेल एंड रोड मॉडर्नाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पे ए के बाद सी और सी के बाद आपका बी आएगा, बिकॉज बात हो रही है कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद बात करेंगे हम लोग आगे की। तो क्या यहाँ पे ए सी बी डी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अब फिर से मैं पहले ऑप्शन देख लूँ एक बार, तो मुझे नज़र आ रहा है ए से शुरू होगा सेंटेंस। marijuana is gaining popularity around the world, and Thailand became the first East Asian country to legalize it. Beginning with the new year, people will be able to use it as a medicine or study it. However, they will be able to carry certain amounts of the drugs only if they have a prescription or certificate. According to the new law, बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में ए के बाद आपको ढूंढना है कि क्या हिस्सा रहेगा। अब यहाँ पे बच्चों ए के बाद आपका हिस्सा रहेगा डी, अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ। और बच्चों डी आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। व्हेन आई रीच्ड होम डिनर वॉज बीइंग सर्व। जब मैं घर पहुँचा खाना सर्व हो चुका था। फिर से ऑप्शन में देख लूँ तो मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे कि इसके भी ऑप्शन जो हैं सारे ए से ही शुरू हो रखे हैं। व्हेन आई रीच्ड होम डिनर वॉज बीइंग सर्व। Still talking, he opened the matchbox and a very annoyed scorpion came out of the box. Having finished his meal, my brother Larry brought cigarette and in order to light one picked up the matchbox from the shelf. I placed the matchbox with a scorpion it in a shelf in the dining room and joined the family. तो गाइज खाना लग चुका था, ये कहना चाह रहा है। अब I placed the matchbox with a scorpion in it on a shelf in the dining room and joined the family. Having finished the meal, खाना खाने के बाद, यानी कि ये कंफर्म है कि ए के बाद डी और डी के बाद फिर आपका सी आएगा। और गाइज यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए डी सी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सो गाइज जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 25 सेंटेंसेस का ही हम लोग रखेंगे इस पैटर्न। इसके अंदर आपको एक वीडियो में 25 सेंटेंस हम लोग सोल्व कराएंगे, तो मैंने आपको यहाँ कराए हैं। फिलहाल गाइज आपसे लेते हैं विदा, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।